अगर हम औरतें चाहें ना तो घर पे बैठे बैठे पैसे भी कमा सकते हैं। बस थोड़ी सी एनर्जी और थोड़ी सी मोटिवेशनल की ज़रूरत होती है और थोड़ी सी आइडियाज़ की ज़रूरत होती है। आपको पता ही है, जब एक औरत घर के काम सारे मैनेज करती हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको सही गाइडेंस मिल जाए, सही आइडिया मिल जाए और सही सीख देने वाला मिल जाए तो आप वो हर काम कर सकती हैं जो आप करना चाहती हैं। जो हलाल हो, हलाल इनकम हो और इस्लाम की तरफ से वो काम जायज़ हो तो आप वो काम बिल्कुल कर सकती हैं। लेकिन बात यहीं पर आ जाती है कि हमें कोई गाइड करने वाला नहीं होता है कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से शुरुआत करनी चाहिए और हमें करना भी है कि नहीं करना है। इन सारे सोच को लेकर के हम इतने ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं कि हम कभी कुछ शुरू नहीं कर पाते हैं और जो करना चाहती हैं जो औरतें वो कर भी देती हैं और आगे भी निकल जाती हैं और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। फिर कुछ साल के बाद ना हम बहुत पछताते हैं जब सामने वाले को आगे देखते हैं और हम ख़ुद को वहीं पर देखते हैं जहाँ हम कल थे और आज भी हम यहीं पर हैं। तो ये ना सोच के तो बहुत अफ़सोस और दुख हो रहा होता है कि अगर एक औरत चाहती है ना तो वाकई में कर लेती है, लेकिन हमने चाहा ही नहीं लगता है दिल से, तभी हम कुछ कर नहीं पाए हैं। तो आज की वीडियो मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर के लिए है, प्यारी प्यारी बहनों के लिए है। 5 ऐसे बिजनेस आइडिया जो कि घर बैठे आप ऑनलाइन स्टार्ट कर सकती हैं और उससे लाखों रुपए कमा सकती हैं। स्टार्टिंग में लाखों नहीं तो 20 से 30 से 50 तक आप इंशाअल्लाह ताला ज़रूर कमाने लगेंगी। बस आपको कोशिश और हिम्मत करनी है और ये डिसाइड कर लेना है कि अब बस हो चुका है इनफ, अब मुझे स्टार्ट करना है, अब मुझे कुछ करना है। बस कोई भी काम करने से पहले ये देखिए कि वो हलाल होना चाहिए, क्योंकि काम का हलाल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हराम काम हम करना शुरू कर दें तो उससे कभी हमें बरकत और कभी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो चलिए आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सभी के साथ हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग के साथ, एक नए दिन, एक नई शुरुआत के साथ। अक्सर मैंने देखा है हाउसवाइफ़ को, वो अक्सर जब भी मैं किसी से मिलती हूँ या कोई मेरे यहाँ आता है तो आज की महंगाई के दौर को लेकर के वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। और ख़ास तौर से अगर मिडिल क्लास, अगर लोअर क्लास की बात करूँ तो वो तो बेचारे, उनका तो जीना ही मुश्किल हो चुका है, क्योंकि उनके घर में एक लोग कमाने वाले होते हैं, 5-6 लोग खाने वाले होते हैं। बच्चों की स्टडी, हर चीज़ अब महंगी होती जा रही है, राशन से लेके रूम रेंट, हर चीज़ मतलब महंगी है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो सस्ता हो, यहाँ तक कि फ़ोन का रिचार्ज भी अब बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। हर चीज़ को मैनेज करना एक लोग की सैलरी से बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ऐसे में औरतें यही सोचती है कि काश हम कुछ कर पाते, लेकिन आपको पता है वो सोचती रह जाती है। तो मैं आपसे कहूँगी अब बस इनफ हो चुका है। अब आप रोना इस चीज़ का छोड़ दीजिए कि इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई बढ़ गई है, गुजारा नहीं हो पा रहा है, शौहर की सैलरी इतनी कम है, ईद पे हम शॉपिंग अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, साल में एक बार ईद आती है, बकरीद आती है, लेकिन वो भी ऐसे ही चला जाता है। बस बच्चों को दिलाओ, अच्छा तो खुद नहीं ले पाते, और ख़ुद के बारे में सोचो तो बच्चों को कहाँ से दिलाएंगे। स्कूल की फ़ीस सोचो या फिर ट्यूशन की फ़ीस दो या फिर घर का रेंट दो, सब कुछ कितना महंगा है। और इसके साथ साथ बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, उनके लिए भी सोचना है कि कुछ उनके लिए भी जोड़ के रखना है। ये सब कुछ तो हो ही नहीं पा रहा है और वाकई में नहीं हो रहा है। ये सब कहने की बात नहीं है। जो भी मिडिल क्लास हैं, जिनके एक लोग कमा रहे हैं, वो अच्छे से बाखूबी मेरी बात समझ रहे होंगे कि वाकई में ऐसा होता है, हर घर में ये हो रहा है आज के टाइम पे, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है और कमाई कुछ भी नहीं है। एक लोग के कमाने से कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि अभी तक जो आप सोचती है ना कि मैं कुछ करूँ, शौहर का साथ दूँ, तो मैं इतना कहूँगी कि बस सोचिए मत, अब करना शुरू कर दीजिए। सबसे पहला जो मैं आपको आइडिया बताने के लिए जा रही हूँ वो है पार्लर का काम। आपके घर के आसपास हर जगह मतलब कि पार्लर होता ही है। इसमें ना आप कम से कम 6 महीने इनफ है, लेकिन अगर आप साल भर भी देना चाहें तो बहुत है। लेकिन 6 महीने के पार्लर के कोर्स में ना आपको हेयर स्टाइल भी आ जाता है, प्रैक्टिस हेयर स्टाइल तो एक बार आप वीडियोस भी देखें ना तो भी आ जाता है, लेकिन फिनिशिंग, हर चीज़ में फिनिशिंग प्रैक्टिस से आती है, देखने से नहीं आएगी। देखने से डिज़ाइन दिमाग में कॉपी हो जाएगा, अच्छा ऐसे ऐसे बन लेना, लेकिन उसकी फिनिशिंग आपके हाथों के ज़रिए आएगी। तो आपको अपनी फिनिशिंग देने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो इसलिए 6 महीने का जब आप कोर्स करते हैं ना पार्लर में, जो कि लोकल आपकी जहाँ मोहल्ला है वहाँ आप कर सकते हैं। बड़े बड़े सैलून में जाएंगे तो
वहाँ 50,000 1 लाख रुपए लेते हैं वो लोग, 1.5 लाख लेते हैं। और दिल्ली का जो सबसे बड़ा जो सैलून है ना, उसकी तो फ़ीस 3 महीने की कोर्स की 1.5 लाख है पार्लर की। तो इतना महंगा तो हम नहीं अफ़ोर्ड कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगी कि देखो, महंगे और सस्ते जो ये होता है पार्लर होता है, तो इसमें ना हर चीज़ सेम ही होती है, बस फिनिशिंग के ऊपर बात होती है। जैसे कि एक स्टूडेंट है, वो अच्छे स्कूल से पढ़ा है या बड़े स्कूल से पढ़ा है, छोटे से पढ़ा है, ये मैटर नहीं करता, उसका नॉलेज मैटर करता है। कभी कभी सरकारी स्कूल का जो बच्चा होता है ना, वो नीट क्लियर कर लेता है, लेकिन कभी कभी जो अच्छे स्कूल से पढ़ा हुआ होता है, वो नीट क्लियर नहीं कर पाता। तो ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आपका स्कूल कौन सा था, मैटर करती है आपकी नॉलेज, आप कितना नॉलेज आपके अंदर है। तो इसी तरह ना, ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आप कितने बड़े सैलून से सीखे हैं, आपका फिनिशिंग कैसा, आपका काम कैसा है। 6 महीने के पार्लर के कोर्स में आप फेशियल हो गया, हेयर स्टाइल हो गया, मेकअप हो गया, आप ये सारी चीज़ें सीख लेंगे। जो भी चीज़ वहाँ पे पार्लर से रिलेटेड जो भी काम है, सारा इनफ आपका हो जाएगा। दूसरा जो मैं आइडिया बताऊंगी वो है मेहंदी का कोर्स, जो कि अभी इतना ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। और इससे ना आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अच्छा, पार्लर वाले काम से भी आप ऑनलाइन जॉब कर सकते हैं, अर्निंग भी। क्योंकि अगर आपने शॉप खोला सीखने के बाद, तो इसके बाद आपके पास कस्टमर कैसे आएंगे, इसके लिए आपको सोशल मीडिया का यूज़ करना ही पड़ेगा, और वहाँ से भी ऑनलाइन अर्निंग होगी और आपके कस्टमर आएंगे। लोगों को पता चलेगा ना कि हमारे मोहल्ले में कोई पार्लर खुला है, और उनका जो है एक चैनल भी है। इसी तरह से सेम, जब आपने मेहंदी सीख ली, 3 महीने का सिर्फ कोर्स होता है मेहंदी का, और उसमें आपको बिल्कुल मेहंदी आ जाती है। लेकिन फिर वही मैं कहूँगी कि मेहंदी आ जाती है, लेकिन फिनिशिंग आपके हाथों के ऊपर है, जो प्रैक्टिस से आती है। वो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जितनी ज़्यादा आप करेंगे, उतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी, और उतना ही अच्छा आपका डिज़ाइन निकल कर के आएगा। इसके बाद जो आप अपने सोशल मीडिया पे अपनी जो पेज है आपका, उसका प्रमोशन करिए। और आपके हाथ की फिनिशिंग की जहाँ तक बात रही, तो आपके आसपास मोहल्ले में बहुत लोग होंगे जिनको लगाते लगाते फिनिशिंग आपको आ जाएगी, और आप सोशल मीडिया से कस्टमर ले सकते हैं, बुकिंग ले सकते हैं। और ये बहुत अच्छा काम है, जो कि घर से आप स्टार्ट कर सकती हैं, और इसमें अर्निंग बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा अर्निंग होती है। इसके बाद मैं थर्ड, अगर मैं आपको काम बताऊंगी, तो वो यूट्यूब है। यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आप ये सब चीज़ नहीं करना चाहती हैं, आप चाहती हैं जो मैं घर में काम करती हूँ उसी को दिखा करके जो है मैं अर्निंग करूँ, तो आप कर सकती हैं। आप व्लॉगिंग स्टार्ट कर सकती हैं, आप कुकिंग स्टार्ट कर सकती हैं। जो भी स्किल आपके अंदर है, जिसको करने से आप बोर कभी नहीं होती हैं, और किसी भी वक्त आप उस काम को करना शुरू कर देती हैं, तो उसी काम को चुनना है। क्योंकि सोशल मीडिया ऐसा है जो कि लंबा वक्त लगता है। अगर आपने कुछ ऐसा काम स्टार्ट कर दिया जो आपको पसंद तो नहीं है, लेकिन अब वो ट्रेंड में चल रहा है, या फिर वायरल है, या फिर उसी तरह के चैनल ज़्यादा चलते हैं, ये सोच के अगर आपने बना लिया, लेकिन आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर आप बोर हो जाएंगे, थक जाएंगे कुछ दिनों में, और कुछ दिनों में चैनल ग्रो नहीं होता। तो इसीलिए उसको चुनिए जो करना आपको अच्छा लगता है। आपको व्लॉगिंग अच्छी लगती है, आप व्लॉगिंग करिए, आप कुकिंग करिए, आप जो है आउटडोर व्लॉगिंग करिए। आप यहाँ पे सिलाई का कर सकती हैं, वीडियोस अगर आती है आपको तो वीडियोस डाल सकती हैं। जो आपको अच्छा लगता है वही चीज़ आपको चुनना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एफिलिएट मार्केटिंग, जिसमें आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकती हैं एक यूट्यूब चैनल या फिर इंस्टाग्राम चैनल बना करके, जिससे आपका प्रोडक्ट सेल होगा, आप अच्छी अर्निंग स्टार्ट कर सकती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो कि लास्ट हमारा जो है स्विगी, इस पर आप अपने खाने को सेल कर सकती हैं। इसके लिए आपको ज्वाइनिंग करनी होगी, इसके बाद आप ईज़िली ये काम कर सकती हैं।